हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब। आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ बोल रहे हैं तो 12th में है। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम। बहुत ही ईजी है, आपको बहुत इजी वे में समझाएंगे और ज़रूर समझ में आएगा बहुत ही अच्छे से। तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से ओम के नियम को। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं। ओम का नियम है क्या, जल्दी से देखेंगे। ओम के नियम के साथ साथ हम उसका आज ग्राफ भी देखेंगे कि ओम के नियम का ग्राफ क्या होता है। ओम के नियम का ग्राफ, ओम का नियम किसे कहते हैं, ओम के नियम के बारे में सारी जानकारी देंगे। क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में भी है ये और 10th में भी है। तो 10th वाले भी देख सकते हैं इस वीडियो को और 12th वाले भी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नियम, ओम का नियम क्या है, ओम्स लॉ। किसी चालक के सिरों के जो बीच विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बस इतनी सी बात है। लेकिन इसमें एक शर्त भी है। देखिए क्या है वो शर्त, फिर से एक बार पढ़ते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये होता है समानुपाती का निशान। अब मैं समानुपाती को समझाता हूँ। समानुपाती होता है यदि चालक का ताप तथा आयतन समान रहे। यदि चालक का, यहाँ पे का भी होना चाहिए, आप यहाँ पे का नोट कर लेना, यहाँ पे का भी होना चाहिए। यदि चालक का ताप तथा आयतन आदि समान रहे, मतलब आयतन और ताप ना बदलने पाए, आयतन और ताप ना बदलने पाए, तो V समानुपाती I, ये समानुपाती का निशान है। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। तो बस आप इतना याद रखें कि ये V है, ये I है, इस समानुपाती का निशान है। तो V समानुपाती I होता है। तो V जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे I भी इंक्रीज करेगा। ठीक है। जब समानुपाती का निशान हटता है तो वहां पर एक कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे हमने समानुपाती का निशान हटा के साइन लगाया इक्वल का, बराबर का, जिससे हमने एक कांस्टेंट लगाया R। यहाँ पे V बराबर R, ये एक नियतांक है। जहाँ यहाँ मैंने लिख दिया साफ शब्दों में, मैं हट जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से याद कर लेना। आपका एग्जाम आने वाला है, 16 फरवरी को आपका एग्जाम है। तो यूँ तो हिंदी का है पहला, साइंस का होगा जिस भी दिन। तो मैं ये साइंस पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप साइंस को नोट डाउन कर लीजिए, बढ़िया से तैयार कर लीजिए। तो जहाँ R एक कोई नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये जो R है ना, वो जो कांस्टेंट वैल्यू आई है, वो एक प्रतिरोध है। वो क्या है, प्रतिरोध। चालक का वो प्रतिरोध है। ठीक है। आइए देखें ओम के नियम का ग्राफीय निरूपण। ओम के नियम का ग्राफ, आप इसको याद किए रहेंगे तो ओम के नियम का ग्राफ आप आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिए V जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे I बढ़ रहा है। तो हमने इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, इनिशियल लाइन को क्या किया है, एक्स एक्सिस को हमने लिया है V, और हमने ये जो लाइन है वर्टिकल, ये Y ली है, Y को हमने I लिया है। तो जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे यहाँ पे V बढ़ेगा इस पर, वैसे वैसे I बढ़ेगा। जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। यहाँ पे यहाँ हर पॉइंट पर यहाँ पे देखिए ये अगर V इतना है तो I भी उतना है, अगर V इतना है तो I भी इतना है। आप देख सकते हैं अगर V इतना है तो I भी इतना है। मतलब हर पॉइंट पर V के साथ साथ मान के I भी बढ़ता जा रहा है। इसे बोलते हैं ओम के नियम का ग्राफीय निरूपण। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया ओम का नियम क्या होता है। मोटा मोटा हमने जान लिया कि ओम का नियम होता है V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर धारा के समानुपाती होता है यदि तार का आयतन और ताप समान रहे। चालक का आयतन तथा ताप समान रहे। और V प्रोपोर्शनल टू I देखा हमने, और प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाया तो V बराबर IR आ गया, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। ओम के नियम का ग्राफीय निरूपण, ये ऐसे ग्राफ बना देंगे आप, बढ़िया से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ये 2-3 नंबर में आएगा। अगर लिखने के लिए आया तो या तो इस पर कोई न्यूमेरिकल आएगा, इनकी सवाल, तो आप बढ़िया से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपको एक और इंटरेस्टिंग कोई नया टॉपिक पढ़ाएंगे, साइंस का या फिर मैथ्स का। दोनों ही हमारे चैनल पर अपलोडेड होती हैं। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे हमारी वीडियोज़ मिलती रहें आपको। और मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।